अगर तुम भी उन लोगों में से हो जिनको लगता है कि उनकी इंग्लिश बहुत खराब है या वो कभी इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे, वो कभी इंग्लिश में बात नहीं कर पाएंगे, अगर वो उन्होंने इंग्लिश सीख भी ली लेकिन फिर भी उनकी इंग्लिश इतनी इफेक्टिव नहीं है कि वो किसी और से कम्युनिकेट कर पाए, अगर तुम में भी यही फियर है तो आज इस वीडियो के बाद शायद वो फियर नहीं रहने वाला है, क्योंकि मैं ऐसी टिप्स एंड टेक्निक लेके आया हूँ जो ना सिर्फ थ्योरेटिकल काम करती हैं बट तुम्हारी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करेगी। जिन टेक्निक्स ने मेरी इंग्लिश को इम्प्रूव किया वो ही टेक्निक्स मैं बताऊंगा, और उनको में क्या एक फॉल्ट होता है और कहाँ कहाँ लोग स्टक हो जाते हैं, उन सारी चीज़ों को डीप में बात करके तुम्हारे इंग्लिश को आने वाले इस 6 महीने में इंग्लिश की हिस्ट्री बदलने के लिए तैयार हो जाओ। हो सकता है ये वीडियो तुम्हें लगे कि ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुका है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देना चाहता, वो आज की डेट में चैट जीपीटी के पास बहुत है। लेकिन क्या तुम्हें वो चीज़ें पता हैं कि कैसे एक छोटे छोटे स्टेप से तुम अपनी इंग्लिश को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हो, जो मैंने अपनी लाइफ में किया है। अब तुम कहोगे मेरे पास तो ऐसा सराउंडिंग था, नहीं ऐसे दोस्त थे, नहीं ऐसे मेरे आसपास कोई इंग्लिश बोलता था, लेकिन डिस्पाइट ऑफ आई स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, I can communicate with anyone persons. I can read all the English books and I can comprehend them. Just because कुछ छोटे छोटे चेंजेस किए, उनको अपनी लाइफ में अप्लाई किया। मुझे इंग्लिश का कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन फिर भी मैं किसी पर्सन से इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, उनकी बात को समझ कर अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता हूँ। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम किसी की बात को समझो, तुम्हारे पास में कोई भी इंग्लिश की बुक आए तुम उसको समझ सको और उसको किसी और पर्सन को समझा सको इंग्लिश में, और साथ ही उससे इंग्लिश में बात कर सको, तो ये वीडियो तुम्हारी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो पहले मुझे लगता था इंग्लिश हम क्यों नहीं सीखते, इंग्लिश सीखना इतना हार्ड है। लेकिन हाल फिलहाल में एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसका वीडियो जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उसमें एक नासा के साइंटिस्ट है, उनको पता नहीं क्या एक दिमाग में एक चुल मच गई। उन्होंने नासा से रिजाइन करने के बाद उनको लगा कि यार जैसे कोई पंछी बात कर सकता है तो क्या मछलियां बात कर सकती हैं, क्या कोई डॉल्फिन इंग्लिश में बात कर सकती हैं। तो उनका इस टॉपिक पे इतना इंटरेस्ट आया कि उन्होंने अपनी नासा की जॉब छोड़ के इस पे लग गई। अब एंड ऑफ द जब उन्होंने आखिर में प्रूव किया, और जब वो डॉल्फिन जिसका नाम था पीटर वो बोलने लगा इंग्लिश में, उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, दैट वाज मतलब थिंग आउट ऑफ द थिंग्स। जब मैंने पढ़ा मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है यार, लोग खुद जो इतने पढ़ लिखे हैं, जिनको समझ में आता है, सब जानते हैं, वो इंग्लिश नहीं बोल पाते, और दूसरी साइड में कोई ऐसी बंदी है जो एक डॉल्फिन को ट्रेन कर रही है, जिसको कोई नहीं पता, ना उसको लैंग्वेज पता, फिर भी वो इंग्लिश कैसे बोल पा रही है। ये आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग था, अगर आपको इंग्लिश अच्छी है तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ ले। लेकिन अब मैं बताता हूँ, कम टू द पॉइंट, कि आप अपने इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो तुमने नोटिस किया होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो कभी मतलब अब तक स्कूल नहीं गए होते हैं, उससे पहले ही वो अच्छी तरीके से हिंदी में बात करने लग जाते हैं। तो तुमने आसपास देखा होगा बच्चों के जो छोटे बच्चे तुमसे, लेकिन वो उनकी हिंदी तुमसे ज़्यादा बेटर होगी। तो सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या उनके पास अच्छी ग्रामेटिकल नॉलेज है, क्या उन्होंने स्कूल में ग्रामर सीखी? नहीं, फिर भी उनके पास अच्छी हिंदी है और जो तुम्हारे पास नहीं है। तो इसको अगर मैं रिप्लेस करूँ, स्टोरी को रिप्लेस करूँ कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इंग्लिश कमज़ोर है, तुम अगर ज़्यादा ग्रामर पढ़ लोगे, तुम ज़्यादा किसी चीज़ को समझ लोगे तो तुम इंग्लिश बोलने लग जाओगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ना और समझना और बोलना सब अलग अलग चीज़ है। तो मैं तुम्हें इस वीडियो में ये दूंगा कि तुम इंग्लिश से बोल सकते हो। ग्रोथ माइंडसेट का डिकोडिंग माइंडसेट में इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे आपने इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो अब बताऊंगा बाय स्टेप कि मैंने अपनी इंग्लिश कैसे सीखी, और मैं इतना इफेक्टिव और इतना इन्फ्लुएंस इंग्लिश कैसे बोल सकता हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी अच्छी हैं, और मैं किसी से भी पर्सन से बात कर सकता हूँ, उसको अपनी बात कन्विंस कर सकता हूँ, और साथ ही कौन सी भी इंग्लिश की बुक होती है जिसको मैं अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर सकता हूँ। इतनी एबिलिटी अगर इस लेवल पर तुम आना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक रोड मैप देना चाहता हूँ जिसको फॉलो करके तुम आ सकते हो, और वही स्टेप, वही जेन्युइन एडवाइस जो मैंने की अपने लाइफ में अप्लाई करके उनको लाइफ को चेंज किया। अगर तुम्हें लगता होगा कि भैया कुछ ज़्यादा ही हाइपोथेटिकल बात कर बताएंगे या ऐसी चीज़ जो प्रैक्टिकल नहीं है,
तो नहीं, मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल देके बताऊंगा कि देखो मैंने ऐसा किया था और इससे ये हुआ, फिर इससे ये हुआ, तो तुम्हें एक बिलीफ सिस्टम बन जाएगा। हाँ, कि अगर ये वीडियो बताने वाला ऐसा कर सकता है तो ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ। इसकी जो कंडीशन थी नहीं, वो तो मेरी भी है। मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, मेरे आसपास कोई लोग बात नहीं करते इंग्लिश में, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? और मुझे इंग्लिश नहीं आती तो भी मैं कैसे इंग्लिश में बात कर सकता हूँ? तुम कर सकते हो, बट जो मैं बता रहा हूँ उनको ढंग से सुनना और उनको छोटे छोटे लाइफ में आज से ही अप्लाई करना शुरू कर देना। जब मैं अपने स्कूल में था तो मेरे सामने सेम प्रॉब्लम होती थी। मुझे इंग्लिश में, हिंदी मीडियम से इंग्लिश तो कोई हिंदी में बात नहीं करता था हमारे स्कूल में, तो इंग्लिश की तो बात ही छोड़ दो। जब मैं कॉलेज में गया तो मेरे एक दोस्त से मुझे मुलाकात हुई। जब वो प्रोफेसर से बात कर रहा था एकदम फ्लुएंट इंग्लिश में, इतनी प्योर इंग्लिश कि मैं देख के दंग रह गया। मैं सिर्फ उसको देख रहा हूँ चेहरे से, भाई ये क्या बात कर रहा है, और सामने प्रोफेसर भी उससे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। और वो इतने, मतलब ये मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था कि कोई बंदा जो इंग्लिश में बात कर रहा है प्रोफेसर के साथ में। मुझे लगा यार कॉलेज में कुछ हो ना हो, पढ़ो ना पढ़ो, से भाड़ में जाए, इस बंदे के साथ रहना है, इससे इंग्लिश सीखनी है और अपनी लाइफ को चेंज करना है। मैंने सब गोल को साइड में किया, उसके साथ पहले कांटेक्ट बनाया। अब वो मेरा अच्छा खासा दोस्त है, मुझसे काफ़ी बातें करता हूँ। उसने मुझे बताया कि मनोज, इंग्लिश सिर्फ बोलना अलग चीज़ होता है, सीखना अलग चीज़ होता है। तो तुझे अगर इंग्लिश सीखनी है तुझे बोलना होगा। मैंने कहा मैं बोल तो लूँ, पर दिक्कत ये है कि मुझे इंग्लिश आती नहीं है, मैं किसी से क्या बात करूँ इंग्लिश में। तो उसने कहा कोई नहीं, एग्जैक्टली उसके वर्ड यही थे कि फर्क नहीं पड़े, तो इंग्लिश आती नहीं आती, तुझे कौन जज कर रहा है, तू सिर्फ बोल, जैसे भी आ रही है वैसे बोल, सिर्फ बोल। मैंने कहा भाई इससे क्या हो जाएगा। फिर उसने मुझे कहा कि छोटे बच्चे होते नहीं, जब वो हिंदी सीखते हैं नहीं तो वो बोलते हैं, टूटी फूटी बोलते हैं, फिर घर वालों से कहते हैं बेटा ऐसे नहीं ऐसे होता है, फिर वो ऐसे बोलते हैं, फिर उनसे धीरे धीरे उनकी हिंदी और बेटर हो जाती है। फिर वो इतने सारे वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे या कहीं पे भी देखते हैं आसपास लोगों से, तो वो सीखते हैं, लोगों से वर्ड को कैचअप करते हैं और उस वर्ड को अपनी लाइफ में धीरे धीरे अप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है, उनकी जो वोकैबुलरी है नहीं, वो धीरे धीरे हिंदी में बनने लग जाती है। फिर उनके पास में अच्छे खासे वर्ड हो जाते हैं, फिर वो अपने खुद के सेंटेंस बनाते हैं, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, वो भी हिंदी में एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो मैंने कहा, तो उसने कहा यही तुझे करना है, एग्जैक्ट तुझे करना है, तुझे भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलना होगा। अब उसने तुझे कह के चला गया। अब मैंने कहा बोलूँ तो बोलूँ कैसे। काफ़ी टाइम मैंने यूट्यूब पे देखा, मतलब मल्टीपल वीडियोस, कि आखिर में इंग्लिश में बात कैसे की जा सकती है। सबका यही सीन, एडिटोरियल पढ़ो, यूट्यूब वीडियो देखो, इंग्लिश में कंटेंट देखो, वो देखो वो देखो। मैंने कहा सब सही है, पर बेसिक तो होना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से करूँ। तो फिर मैंने उससे पूछा भाई शुरुआत बता। उसने कहा थोड़ी बहुत ग्रामर तुझे आती है, नहीं आती है तो सीख ले, जैसे कि टेंस कैसे क्या बोलते हो सब नॉर्मल उसने सिखा दिए, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने एक वीडियो देखा था किसी यूट्यूबर का, तो उसने कहा था आपको इंग्लिश बोलनी है, सेम बात, तो आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा। मैंने कहा ये बात तो मेरे दोस्त ने कह दिया, फर्क क्या रहा। फिर उसने ट्रिक्स बताई। उसने कहा कि अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं जो आपसे इंग्लिश में बात कर सकते, अगर है तो वेल एंड गुड, तो उनसे इंग्लिश में बात करो। जैसे मेरे केस में था मुकुंद पारिक, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर पाते, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब मुझे डर लग रहा था कि मैं बात करूंगा मेरे आसपास के दोस्त हंसेंगे मुझ पर, तो मुझे डर लगा, मैं उससे बात नहीं की, सच बता रहा हूँ जेन्युइनली। तो मैंने कहा बात तो इंग्लिश तो सीखनी है। पूरे कॉलेज ऐसे चला गया, डर की वजह से मैंने इंग्लिश में कभी उससे बात की ही नहीं। वो हर बार मुझे मतलब इंकरेज करता था कि मुझसे इंग्लिश में बात कर, तू मुझसे कर। मैं करता था एक दिन, फिर दूसरे दिन दोस्त देखते थे, मुझे डर लगता था यार, मतलब अलग से फीलिंग आती थी यार कैसे बात करूँ इंग्लिश में। और वो डर की वजह से मैंने कोई बात भी नहीं की उससे। लेकिन जब मैं कॉम्पिटिशन लाइफ में आया, नहीं तो जैसे कि मैं तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की, तो मैंने कहा नहीं यार, इंग्लिश सीखना एक प्रिविलेज है। मतलब अगर तुम 10 लोगों के बीच में खड़े हो और तुमने 4 लाइन इंग्लिश की बोल देनी, तो उन सारे लोगों की तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। वो सोचे कि भाई सच में पढ़ा लिखा इंसान है, पर तुम्हें कुछ नहीं आता है, लेकिन तुम्हारे हर एक वर्ड को वो नोटिस करेंगे, तुम्हारे हर एक पॉइंट को वो पहले रखेंगे, क्योंकि तुम्हें इंग्लिश तुमने 4 लाइन बोल दी है, और वही डिटरमाइन करेगी कि तुम कैसे बोलते हो। तो इंग्लिश एक प्रिविलेज है, तुम दिमाग में मान दो। किसी पर्सन से अगर तुमने इंग्लिश में बात कर लेंगे तो वो आगे बढ़ेगा, भाई सच में। अगर तुमने इंग्लिश में किताब पढ़ ली, किसी को समझा दिया, इंग्लिश में कोई चीज़ पढ़ ली ऑन द स्पॉट, तब लोग सच में भाई
यू आर द जीनियस, और उनका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। तो तुम्हें इंग्लिश इसलिए सीखनी है, इसलिए मैं फोर्स कर रहा हूँ, तुम्हें सिखा रहा हूँ। अब फिर यही केस फिर शुरुआत हुआ, कंपटीशन लाइफ में आया। फिर मैंने कहा भाई इंग्लिश तो सीखनी है। फिर मैंने कहा कि अगर इंग्लिश नहीं सीखी, अब भी नहीं सीखी, तो ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट होगा, क्योंकि अब टाइम था, एफर्ट मार सकता था, सिर्फ एक डर की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसका रिग्रेट मुझे लाइफ टाइम रहने वाला है। और क्या पता इंग्लिश की वजह से ही मुझे आगे फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी ना मिले। तो इस डर से मैंने इंग्लिश बोलना शुरू किया। अब मैंने अपने आप से कहा 70 डे 5 डे चैलेंज। तो मैंने 70 डे 5 डे चैलेंज नहीं लिया, मैंने 60 डे उसको फॉलो किया। मैंने कहा 60 डे हर दिन बोलना है, 10 मिनट बोलना है, कुछ भी बोलना है। अब पहले मैंने ट्राई किया कि मिरर के सामने बोलते हैं, ये अच्छा रहा, एक्सपीरियंस अच्छा है। मिरर के सामने प्रैक्टिस की मैंने रूम में, एक्चुअली मेरे घर पे कोई नहीं है, तो मैं जब मिरर के सामने होता हूँ, उससे मैं 10 मिनट खड़ा होकर इंग्लिश में कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी, जो पढ़ा है, क्या हुआ क्या नहीं, सब बता दिया। फिर मैंने ऐसा मजा नहीं आएगा, इससे इम्प्रूवमेंट क्या होगा। तो फिर मैंने कहा चलो यूट्यूब पर सहारा लेते हैं। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया इंग्लिश में। हर दिन जब मैं रात को आता था, अपना फ़ोन शुरू करता था, 10 मिनट के लिए इंग्लिश में कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी पढ़ के आता था, कि नया कोई थ्योरी नहीं, कोई साइकोलॉजी की ट्रिक्स पढ़ के आता था, कुछ भी वीडियो में बोल देता था। अपना जो आज मैंने जो अपना नया एक्सपीरियंस था, उसको 10 मिनट तक वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ। भले 2 मिनट का ही बने, पर कंसिस्टेंसी 60 दिन मैंने कंटिन्यूसली इंग्लिश बोली। तुम बिलीव नहीं करोगे, जो फर्स्ट डे की इंग्लिश की जो वीडियो थी नहीं, इसमें इतना अटक रहा था, सोच रहा था क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, रुक रुक के बोल रहा था। लेकिन जो 60 डे की वीडियो बनी नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब तुम कि सच में इतना इम्प्रूवमेंट। और 60 डे बता रहा हूँ, उसमें जो 30 डे है नहीं, वो एक प्लेलिस्ट है इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करके, देख सकते हो। इसमें तुम पहला वीडियो देखना एक बार के लिए, और देखना उसमें मैं कैसे इंग्लिश बोल रहा हूँ, कितनी टूटी फूटी रुक रुक के बोल रहा हूँ। और जो फर्स्ट वीडियो है वो देखना 35 वाली, उसमें इंग्लिश के किस फ्लो से बोल रहे, एकदम स्मूथ तरीके से जा रही चीज़ें, कि हाँ ऐसे धीरे धीरे समझाते। जरूरत पड़ने के बाद सबटाइटल लगा के देखना, कितने वर्ड क्लियर, कितने सेंटेंस, कितनी फ्रेमिंग, कितनी एकदम परफेक्ट आ रही हैं। तो ये सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ। तो ग्रामेटिकल अगर तौर पे देखें तो मेरी ग्रामर अच्छी थी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले स्कूल में एकेडमी में अच्छा था ग्रामर में। मैंने ग्रामर काफ़ी लॉन्ग टाइम से पढ़ी है, तो ग्रामर का नॉलेज तो था ही, जो सबको 10 तक सबको होता है, 10 तक सब टेंस पढ़ते हैं, पैसिव और नर्सिव सब पढ़ते ही हैं, तो उससे हो जाता है। लेकिन बड़ी बात यह आती है बोलना। तो जब मैंने 30 डे वीडियो रिकॉर्ड किया था पहले, उसके बाद एक रैंडम से अपने दोस्त को बताया, वो देख के दंग रह गया, तो भाई सच में तो इंग्लिश आती है। उसके बाद 4-5 लोग मेरे आसपास थे, उन्होंने मुझे मतलब कहा कि भैया आप इंग्लिश सिखाओ। मैंने कहा भाई मैं नहीं जानता था। नहीं, आप जितना जानते हो तो सिखा दो। वो मेरे 30 दिन का था, और जो मैंने अब जो वीडियो जो यूट्यूब पर 30 डे, वो 30 दिन के बाद के आगे के 30 दिन के हैं, मतलब आगे के 60 दिन तक उनके वीडियो। तो तुम्हें ये देख लो कि मैंने 60 दिन, सिर्फ 2 महीनों में अपने इंग्लिश को इतना इंप्रूव कर सकता हूँ। तो अगर तुम सोचो कि तुम्हारे पास 4 महीने अब तक पड़े हैं इस साल को खत्म होने से पहले, तो अगर तुम भी हर दिन एक वीडियो रिकॉर्ड करो, कुछ नहीं, जब भी टाइम मिले अपना वीडियो फोन रिकॉर्ड ऑन करो, वीडियो रिकॉर्ड करो, यूट्यूब पे अपलोड करो, पब्लिश मत करो, प्राइवेट करके सेव कर लो। हर दिन करो, डे 1, डे 2, डे 3, डे 5, डे 30 करते जाओ, और 30 दिन के बाद वापस से पहला वीडियो और तीसरा वीडियो चेक करना। तुम्हें लगेगा भाई सच में आई गॉट द इम्प्रूवमेंट्स। और यही सच होता है जब आपको लगता है सच में आई इम्प्रूव। और जब तुम बिलीव करो, अगर तुमने ये 4 महीने कर दिया, अनबीटेबल, तुम्हारी इंग्लिश तुम्हारे आसपास के 90% लोगों से बेटर होने का चैलेंज में लेता हूं। अगर तुमने 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद तुमने किसी भी पर्सन के सामने इंग्लिश में बात कर लेनी, वो बंदा दंग रह जाएगा तुम्हें देख के, उसको बिलीव नहीं होगा कि वो किससे बात कर रहे हैं। नहीं हो तो जब 60 डे की वीडियो रिकॉर्ड करवानी, अपने दोस्त को बताना, उसके मुंह खुला खुला रह जाना, तो मुझसे बताना, वीडियो में बताने का भैया सच आपने मुझे ट्रिमेंडस थिंग्स बताई हैं, ये काम करती हैं। याद रखना, चीज़ें और लाइफ छोटे छोटे स्टेप से बदलती हैं। वो स्टेप मैंने तुम्हें बताया है। आज से हर दिन 5 मिनट या 10 मिनट का अपने आप से चैलेंज लो, किसी और से नहीं लेना है, हमें किसी का जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए।
तुम्हें सिर्फ 1% का जस्टिफिकेशन चाहिए, वो है तुम खुद। मैंने सिर्फ इसलिए वीडियो रिकॉर्ड किया था, मुझे पता है कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है। आने वाले लाइफ में जो इंग्लिश बोलता है उसकी वैल्यू होती है। तो इंग्लिश बोलना एक प्रिविलेज है और वो तुम्हें लेना होगा, ये तुम्हारा अधिकार है। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में तुम्हें इंग्लिश की वजह से पीछे रहना पड़े, क्योंकि अब तक तुम्हारे पास टाइम है। मैं 2 महीने में इतने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो तुम 4 महीनों में तो तुम मुझसे भी बेटर कर सकते हो। और अगर तुम्हें दिक्कतें हैं नहीं कि मेरा फ़ोन सही नहीं है, किसको फर्क पड़ रहा है, किसको बताना है, वीडियो अपलोड थोड़ी करने किसी को, बस अपने लिए सेव रखने हैं, पब्लिश नहीं करने हैं, अपने लिए सेव। मैंने 30 जो वीडियो बनाए पहले स्टार्टिंग के, वो मैंने प्राइवेट रखे थे, सारे अपने लिए रखे थे मैंने, कि जब 2 साल बाद जब मैं वापस वीडियो को देखूं नहीं तो मुझे लगे कि हाँ भाई मैंने शुरुआत की थी, वो चाहिए था मुझे। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि आज तुम जो भी छोटे से वीडियो रिकॉर्ड करोगे नहीं, 1 साल बाद तुम देखो, पीछे मुड़ के देखोगे, भाई देखो मैंने इंग्लिश का ये की थी, तुम्हें लगेगा हाँ लाइफ में कुछ तो एफर्ट किया है। अगर अब तक तुमने अपनी जो 2025 में कुछ नहीं सीखा है, कुछ इंप्रूव नहीं किया है, कुछ नई स्किल नहीं सीखी है, तो सबको छोड़ के सिर्फ 4 महीने अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर लो। बिलीव करो, तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो तुम अब तक नहीं हो, और वो इंसान जो तुम बनना चाहते हो। ऐसा इंसान बनोगे तुम जो तुम कभी सोच नहीं सकते कि लाइफ पूरी तरीके से एकदम नई दिशा में चली गई है। जस्ट एक छोटा सा स्टेप, हर दिन 10 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करना है और यूट्यूब पे अपलोड करना है। प्राइवेट कर लो, अपने खुद के लिए सेव कर रखो, देखना कितना इंप्रूवमेंट हो सकता है। और वापस से तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि ये शायद पॉसिबल या ऐसा कुछ नहीं होगा नहीं, तो प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लेना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और जिससे सच में मतलब मैं कुछ हाइपोथेटिकल नहीं बताया, मैंने अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस बताया। कॉलेज में कितने फियर थे मुझे कि अपने दोस्त था, मेरे पास पॉसिबिलिटी थी कि मुझसे बात कर सकता, लेकिन डर था, और डर की वजह से मैंने स्टेप नहीं लिया। तुम बिलीव करो, अगर मैंने कॉलेज के उस टाइम से ही अगर मुझे ऐसा कोई वीडियो मिला होता जिसमें कहा होता बंदे ने कि यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करके डाल दे सिर्फ, और सिर्फ 7 में कॉलेज के 3 साल, सोच लो 3 साल अगर मैंने ये किया होता, तो तुम्हें लगता है कि कोई इंग्लिश का स्पीकर मुझसे हरा सकता था, या मेरे आसपास वाले लोग ये कह सकते थे आपको इंग्लिश नहीं आती है? इम्पॉसिबल थिंग बता, ये सब इम्पॉसिबल थिंग्स है, माइंड से आउट ऑफ थिंग्स है ये चीज़ें। अगर तुम अभी कॉलेज में हो, या एंटर करने वाले हो, या कर रहे हो, खत्म नहीं हुआ है, हो भी गया कुछ, फर्क तुम अपनी लाइफ पे किसी भी स्टेज में हो, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम में डेडिकेशन है, अगर तुम चाहते हो सच में कि तुम्हारा इंग्लिश इंप्रूव हो, तो ये वीडियो को अपना प्रिविलेज समझो कि तुम्हें वीडियो मिला। और वो जो टेक्निक्स बताई है नहीं, जो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया नहीं, वो तुम्हें शायद 10 साल बाद या 5 साल बाद जब मिले तो तुम्हें रिग्रेट हो जाएगा, और काश ये वीडियो पहले मिला होता। और सब वीडियो मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने बताया है वो अगर तुम आज से ही शुरुआत कर लेते हो, मुझे पता है बहुत कम लोग उससे शुरुआत करते, क्योंकि बहुत लोग ये सोचे से हुआ क्या, 10 मिनट से क्या हो जाएगा, क्या लाइफ बदल जाएगी। मैंने कहा 2 मिनट, अगर 2 मिनट से दुनिया बदल सकती है, तो तुम्हारा 10 मिनट हर दिन तो अपने आप पे काम करके तो अपनी लाइफ क्यों नहीं बदल सकते। ग्रोथ माइंडसेट से यही सीखो, हमेशा कुछ छोटा सा ही करो भली, लेकिन लाइफ जरूर बदलती है। हर कहते हैं कबीर दास जी का, वही तो आपस रिपीट करता हूँ मैं, कि करत करत अभ्यास जड़मती हो न सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। भाई कंसिस्टेंसी रखोगे, हर चीज़ पॉसिबल है। और ग्रोथ माइंडसेट की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ ज्ञान मिला, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके तुम्हारी लाइफ में वैल्यू एड कर रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ चीज़ एप्लीकेबल है, तुम्हें लगता है कि ये एक ऑथेंटिकल है, लाइफ में अप्लाई करो। जब तक अप्लाई नहीं करोगे कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपने आप से कमिटमेंट कर लो, चैलेंज ले लो कि 30 डे भैया मैं ये कंपटीशन लेता हूँ, मैं चैलेंज लेता हूँ कि 30 डे में मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करके दिखाऊंगा। और 30 डे के बाद आप इस वीडियो में कमेंट करूँगा, भैया सच में आपने जो बताया था ये इफेक्टिव रहा। ये 20 मिनट्स आपकी लाइफ में सबसे बेस्ट डे होने वाले हैं। और साथ ही अगर आपने जो बताया वो अगर 4 महीने कर लिया नहीं, तो ये 2025 आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर होने वाला है। विशेष 2026 से पहले आप अपनी लाइफ में
बहुत बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सके और आपके इंग्लिश का फियर पूरी तरीके से खत्म हो जाए। मैं यही कामना करता हूँ और आपसे मतलब यही चाहता हूँ कि तुम्हारा इंग्लिश, तुम्हारा जो डर वो खत्म हो जाए और तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और तुम्हारे अंदर एक ग्रोथ माइंडसेट बन पाए।